ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य के और अंग्रेज़ों के बीच में क्या संबंध था। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और उसके बाद जो है शाहू लास्ट में बने। उसके बाद पेशवाओं के हाथ में आया। यह वीडियो हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। 1772 में जब पेशवा माधव राव की मृत्यु हो जाती है तो माधव राव का भाई नारायण राव नया पेशवा बनता है, परंतु उसके चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र प्रारंभ किया और अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया तथा नारायण राव की हत्या कर दी। ठीक है, नारायण राव की हत्या करके वह पेशवा बन गया था, परंतु जो गुट था नाना फडणवीस के नेतृत्व वाला, वह नारायण राव के पुत्र माधव राव नारायण के नाम से पेशवा घोषित कर दिया। रघुनाथ राव को नहीं बनाया। रघुनाथ राव ने हताश होकर और निराश होकर बम्बई स्थित अंग्रेज से सहायता की अपील की। रघुनाथ राव की अपील पर अंग्रेज ने 7 मार्च 1775 में सूरत की संधि कर ली। सूरत की संधि के अनुसार यह संधि मराठों और रघुनाथ राव अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य पहली लड़ाई 1775 के अरास के मैदान में हुई, जिसमें मराठों की हार हुई। रघुनाथ राव पेशवा घोषित कर दिया गया। कलकत्ता स्थित सर्वोच्च परिषद ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नाना फडणवीस और अन्य सदस्यों ने इसके लिए लड़ रहे थे। पूना स्थित मराठा शक्ति को 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के द्वारा सूरत की संधि को समाप्त कर दिया गया। अब यह जो है दोबारा संधि जो होती है वह कलकत्ता स्थित परिषद के साथ होती है। ठीक है, निर्देश मंडल ने बॉम्बे परिषद की नीति का समर्थन किया। उसकी सहायता कर्नल एंग्रंट के नेतृत्व में अतिरिक्त टुकड़ी बॉम्बे में भेजी गई। पुनः अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह परास्त हुए। अंग्रेज एवं मराठों के मध्य बईगांव का समझौता हुआ। इस समझौता के द्वारा 1773 के पश्चात अधिकृत सभी क्षेत्र अंग्रेज को हाथ धोना पड़ा। कर्नल गुरार्ड ने 1780 में 80 के आरंभ में अहमदाबाद तथा वसीन पर अधिकार भी कर लिया। कैप्टन पोफन ने सिंधिया के दुश्मन गोहन के राणा की सहायता की तथा अगस्त 1781 में सिंधिया का मुख्यालय ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। महादजी सिंधिया ने मराठों की ओर से 17 मई 1782 को सालवाई की संधि कर ली एवं प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। 1782 में समाप्त हुआ। इसके संधि के कई प्रावधान थे। अंग्रेजों के पास सालसीट चला गया। माधवराव नारायण को पेशवा मान लिया गया। रघोबा को पेंशन देकर के रघोबा या रघुनाथ राव को पेंशन देकर अंग्रेजों ने उसका साथ छोड़ दिया। यमुना नदी के पश्चिम का संपूर्ण विजित प्रदेश अंग्रेज ने सिंधिया को लौटा दिए। हैदर से उन क्षेत्रों को वापस लिया जाए जिस पर अर्काट का अधिकार था। अंग्रेज एवं मराठे एक दूसरे के मित्र रहेंगे, ये संधि हुआ था। पूना के मुख्यमंत्री जो थे नाना फडणवीस, वो पेशवा का नियंत्रण करते थे। 1800 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जसवंत राव होलकर ने रघुबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पेशवा के मनसब पर आसीन कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पदच्युत कर दिया। बाजीराव द्वितीय 1802 में भागकर अंग्रेजों के पास गया तथा 31 दिसंबर को वजीन की संधि की, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण साबित हुआ। अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी जिसकी संख्या 6000 से कम नहीं होगी पेशवा के क्षेत्र में रखी जाएगी। इस संधि के द्वारा यह समझौता किया गया था। इस सेना के रख रखाव हेतु 26 लाख रुपये राजस्व वाला क्षेत्र अंग्रेज को दे दिए। अंग्रेजों के शत्रु किसी भी यूरोपीय को पेशवा अपने दरबार या क्षेत्र में अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी प्रकार की गतिविधि की छूट नहीं देगा। मराठों की आपसी तथा अन्य भारतीय शक्तियों से झगड़े के मध्यस्थता कंपनी करेगी। सूरत शहर अंग्रेज को दे दिया गया। पेशवा ने निजाम के क्षेत्र में चौथ का दावा छोड़ दिया। इन सब के बदले कंपनी बाजीराव द्वितीय को पेशवा की मनसब पर आसीन कराए। इस शर्त थी उनकी। अर्थर विलेजनी ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात औरंगाबाद के समीप असाय के युद्ध में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना की बुरी तरह परास्त किया।
फिर जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर 1803 में अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड, गुजरात तथा उड़ीसा भी अंग्रेजों ने जीत लिए। 17 दिसंबर 1803 को भोसले ने देवगांव की संधि की। सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि की। इस संधि के द्वारा भरूचे तथा अजंता पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए। 1804 में होलकर ने युद्ध प्रारंभ कर दिया, जब सिंधिया और भोसले हार चुके थे। अंग्रेज के जो 5 खंड हुए थे ये अलग अलग लड़ रहे थे। लेक ने 17 नवंबर 1804 को होलकर को पराजित किया, परंतु भरतपुर के समीप लेक पूरी तरह पराजित हुआ। अंग्रेज ने दौलत राव सिंधिया ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया। रघुजी भोसले द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र परसोनी गद्दी पर बैठा। परसोनी के चचेरे भाई अप्पा साहिब अंग्रेज की मदद से गद्दी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने नागपुर की संधि की, जो सहायक संधि थी। पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेजिमेंट की बर्खास्त की। पेशवा ने एक बड़ी सेना लेकर कर्नल पर आक्रमण किया, परंतु खर्ची में पूरी तरह से परास्त हुए। 1818 के प्रारंभ में वह पुनः कोरेगांव तथा अस्ती में पराजित हुआ। बाजीराव द्वितीय ने जॉन मलकम के समक्ष 18 जून 1818 में समर्पण कर दिया। इस तरह से तीन युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में जो सालाबाई की संधि द्वारा खत्म होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1803 से 5 में देवगांव की संधि से खत्म होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक पुणे की संधि द्वारा समाप्त हो जाता है। और अंग्रेजों और मराठा के बीच में जो संधि होती है यह प्रमुख है। यहाँ पर सबको लिख दिया गया। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की, सालाबाई की, वसीन की, देवगांव की, सुरजी अर्जुन गांव की, ग्वालियर की, पूना की, मंसदौर की। एक महत्वपूर्ण जो है यह संधियाँ हैं। थैंक यू।